हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी पेपर 3 का सॉल्यूशन जो कि जनरल स्टडीज है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, रेडिट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऐप। तो रेडिट जो हमारा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये एक जो कि जिसको हम लोग क्या और बोलते हैं, न्यूज एग्रीगेटर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूज एग्रीगेटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज एफटीपी इज ओरिजिनली डिजाइन बाय। तो ये डिजाइन किया गया है अभय भूषण के द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर इस ए है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होते हैं तो उसके लिए हम लोग स्कैटर चार्ट का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब कर रहा है कि हैज द क्वेश्चन नंबर 6 हैज द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेस, minimize the execution time and work independently with no interdependencies। तो ये होता है हमारा RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि जिसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि मिनिमाइज कर देता है द एग्जीक्यूशन टाइम को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ लॉजिकल सिचुएशन वेयर आइदर ऑफ द टू एक्शन इज टू बी परफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक कंडीशन। तो इस क्वेश्चन के लिए इफ और एल्स जो हमारे पास लॉजिक है, लॉजिकल सिचुएशन के लिए हम लोग इफ और एल्स का यूज करते हैं। व्हाट इज OOP मीन्स? OOP इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। It is a object oriented programming. So our correct answer is option A. The trident shaped symbol of Buddhism doesn't represent। इनमें से कौन है जो रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो जो हमारा ट्राइडेंट शेप है, ट्राइडेंट शेप के लिए हमारे पास है ये बुद्धा, धर्म और संघा जो है इस शेप के सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है निर्वाणा। दिस इज द ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इज महाभारत। हमारा जो महाभारत है वो लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट डजंट हैव द लैंग्वेज। इनमें से कौन सा है जो देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं है? तो जो देवनागरी स्क्रिप्ट में आते हैं वो आते हैं संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, प्राकृत। लेकिन तमिल जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। तो हम लोग देख सकते हैं मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, वीट हो गया, ये सब हमारे कौन से क्रॉप हैं? ये सब हमारे रबी क्रॉप्स हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन खरीफ है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है ग्राउंड नट इज आवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द 2 days when the sun rises exactly in the east। कहता है कि कौन सा 2 दिन है जब कि सन एग्जैक्टली ईस्ट में होता है। तो ये 2 दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो देखिए हमारे ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, 21 मार्च बस दिया है। अगर ये जैसे कि 3/19 में पूछा गया था जिसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे, तो वैसे वाले पेपर अगर हो जिसमें 5 ऑप्शन हो तो ऑप्शन ई होने का चांस रहेगा। लेकिन ये हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, तो इसमें तो और एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर दोनों ऑप्शन ये दोनों डेट दिया रहता तब हमारे पास ई ऑप्शन होने का चांस हो सकता था। तो यहाँ तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एवरीवन नोज दैट कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सैफरन कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। ये हम सैफरन कलर जो करेज एंड सैक्रिफाइस को सिग्निफाई करता है, जो हमारा सैफरन कलर है। जबकि व्हाइट क्या करता है, हम लोगों को पीस, वो शांति का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एम्फसाइज ऑफ द इंडियन फेडरेशन इज। तो इंडियन फेडरेशन का मेन फोकस किस चीज पे होता है? यूनिटी ऑफ अ नेशन पे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये ध्यान देना है कि ज्यादातर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि नॉट, तो ये जरूर से आइडेंटिफाई कर लेना है क्वेश्चन पढ़ते टाइम।
नॉट अ फंक्शन ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन नहीं है? रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये तो फंक्शन है ही। इट हैज द सुपरवाइजरी पावर ऑफ ओवर द बैंक, ये भी है। टू कैच द फेक करेंसी नोट, ये हमारे आरबीआई का काम नहीं है कि फेक करेंसी नोट को पकड़ते रहे। एंड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ रुपए भी किसका काम है? आरबीआई का ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल राइट। तो हमारे पास इक्वलिटी का राइट नेचुरल राइट नहीं है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द लॉकी। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Which Indian city has been included by the UNESCO in the coveted list Creative Cities Network? तो कह रहा है कि किस सिटी को इस लिस्ट में रखा गया है, तो ये सिटी है हमारा श्रीनगर। तो श्रीनगर को हम लोग इस लिस्ट में रखे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज बीन इंस्टॉल्ड इन। तो ये लेह में इंस्टॉल किया गया था दुनिया का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाज लॉन्च इन द ईयर, ये 2 अक्टूबर 2014 को ही लॉन्च किया गया है, ये तो हम लोग सबको पता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Which country will host the 7th under 17 Women's FIFA World Cup in 2022? This is India। इंडिया में ही बीच में एक बार ऐसा न्यूज आया था कि इंडिया को किसी भी रीजन से रोक दिया गया है, लेकिन अब इंडिया ही इसको होस्ट करने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इंजीनियर्स डे ऑन 15 सितंबर, अभी रिसेंट ही हम लोग इंजीनियर्स डे मना चुके हैं, मार्क्स द बर्थडे ऑफ एम विश्वेश्वरैया, the great engineer. So correct answer is option A. Which highway become the country's first electric vehicle friendly highway? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है जो पहला हाईवे बन गया है देश का जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ओवरऑल विनर ऑफ द एस 3.0। ध्यान रखना है एज 3.0 जो कि अगस्त 2021 में ही डिक्लेयर किया गया था, मतलब लास्ट ईयर का करंट पूछा जा रहा है इस साल के पेपर में। तो ये हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अभी जो 2022 में एज 4.0 हुआ है, इसका जो विनर है ओवरऑल विनर है वो कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आगे के पेपर में मे भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। Who became the first Indian to win a Paralympic medal in archery? क्वेश्चन में पूछा गया है आर्चरी में किसने पहला पैरालंपिक मेडल जीता है। तो ये है हमारे हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री। ये हमारा इंदौर है और कंसेक्यूटिव 6 टाइम इंदौर ने क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड होता है उसने जीता है इस बार, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हैज द बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट और सिटी टू बिकम फ्री फ्रॉम रेबीज। तो ये है हमारा गोवा। ये है हमारा गोवा जिसने रेबीज फ्री हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है 0.1 mm, लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.01 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी ही है जो कि मैच हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, यहाँ पे ये करके भी दिखाया हुआ है, लाइक मास इनटू वेलोसिटी होता है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड। केजी हो गया हमारा मास का यूनिट और ये वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि न्यूटन में हम लोग को कन्वर्ट करना है तो ऊपर नीचे सेकंड से डिवाइड कर दिए। अब ये पूरा टर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूटन बोल देते हैं, और जो बचा रह गया न्यूटन सेकंड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर कह रहा है कि अल्टीमीटर इज एन इक्विपमेंट यूज इन एन एयरक्राफ्ट टू मेजर। अल्टीमीटर हम लोग जनरली हाइट मेजर करने के लिए कि कितने हाइट पे हमारी फ्लाइट उड़ रही है, इसलिए हम लोग अल्टीमीटर का यूज करते हैं। ये हमारा अल्टीमीटर। तो अल्टीट्यूड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अल्टीट्यूड यानी हाइट। द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इन, तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या हो रहा है?
हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओवरऑल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, हमारे जो आइसबर्ग हैं वो मल्ट हो रहे हैं। उनके मल्ट होने से हमारे सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द इंक्रीज इन द सी लेवल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट, अ थिक ग्लास प्लेट बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा जो थिक ग्लास प्लेट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और यूज इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में हम लोग कौन सा रे का यूज करते हैं, तो हम लोग जनरली एक्स रे का यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में। अ फ्यूज वायर इज अ मेड ऑफ। तो फ्यूज वायर जो होता है हमारा बना होता है लेड और टीन का, जिसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। ठीक है। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज अ हीट रिजर्वायर फॉर वाइन बॉटल्स बिकॉज। क्यों यूज किया जाता है हीट रिजर्वायर के रूप में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। रेडिएशन आर यूज टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल शीट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो जो रेडिएशन यूज किया जाता है वो है हमारा बीटा रेडिएशन, जिसका यूज किया जाता है पेपर का थिकनेस, मेटल शीट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन के लिए। द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। कितने एम्पलीट्यूड का साउंड आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है। ठीक है। राइस ग्रोज बेटर इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो राइस जनरली जो सुटेबल पीएच वैल्यू होता है राइस के कल्टीवेशन के लिए, वो पीएच होता है 6। तो हम लोग जानते हैं कि पीएच 6 है, इसका मतलब कि सॉइल का जो पीएच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एसिडिक, मतलब कि एसिडिक सॉइल होना चाहिए, उसमें बेटर ग्रोज करता है राइस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द ओनली मेटल विच फॉर्म्स द पॉजिटिव आयन, सॉरी नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल विच फॉर्म्स द पॉजिटिव आयंस इज। तो वैसा एकमात्र जो हमारे पास नॉन मेटल है वो है हाइड्रोजन, जो कि क्या पॉजिटिव आयन बनाता है, H+ बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेंटल अमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ। तो ये ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग दिया गया है, क्योंकि मरकरी तो सबको ध्यान में होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर भी सबको ध्यान में होता है, लेकिन उसके बाद भी ये पूछ रहे हैं, तो इनका है मरकरी सिल्वर टीन एलॉय होता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो मीथेन इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, तो ये हम लोग ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है साइंस का। चार्ल्स लॉ बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ऑन रिएक्शन विथ वाटर एक्टिव मेटल प्रोड्यूसेस। तो जब हम लोग मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये हम लोगों को प्रोड्यूस करता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस बेस। तो मेटल हाइड्रोक्साइड तो ऑप्शन में है नहीं, ऑक्साइड नहीं करता है, ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी। तो जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को अब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करने का काम करता है, तो जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि अगर नहीं रहेगा तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का कम हो जाएगा, लोअर देन द प्रेजेंट, अभी जितना है उससे कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर, ये तो हमारा सिविल वालों के लिए ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो जा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोगों को पता होता है कि ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये कोड में दे रखा है 3 ppm होना चाहिए। ठीक है। व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन, मतलब कैसे कैटायन में कोई भी न्यूट्रल एटम कन्वर्ट होता है, जब वो अपना ये क्या होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करेगा तो उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक, तो इनमें से जो हमारा O2 2- है वो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। पिकासा इज अ फ्री प्रोग्राम फ्रॉम, ये गूगल के द्वारा दिया गया है, दैट इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड शेयर द डिजिटल फोटोग्राफ ऑनलाइन। तो ये जो पिकासा है वो हमारा गूगल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज अमंग द वेरियस ब्रांचेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ क्लाउड इज अ प्राइवेट क्लाउड में हम लोग रिसोर्स सेंट्रलाइज करते हैं। इंफ्रा मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर द डिवाइसेस, जो हमारे पास है इंफ्रारेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर द डिवाइसेस टू बी इन अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, ये लिनियर हम लोगों को चाहिए, इसलिए इंफ्रारेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। और रिपीटर इज अवेयर ऑफ द एड्रेस असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पोर्ट्स एंड सेंड्स इनकमिंग डेटा रिसीव ओनली करेक्ट पोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये हमारा पेपर था बीपीएससी AE 3/2020, जो कि कब हुआ है, 13 अक्टूबर को हुआ है, 13 अक्टूबर 2022 को हुआ है। उसका पेपर है जीएस का, 13 अक्टूबर 2022 को हुआ है। सो अगर आप लोगों को किसी आंसर में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये भी हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू।